दया करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई एवं बहनों, हम जो वॉक थ्रू बाइबल में हम अभी चौथे पार्ट के ओर हम जाएंगे। हाँ प्रियो, चौथे पार्ट में खास करके हम ये सीखते हैं जो बाबेल का घुम्मट, जो उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक जो वचन के आधारित पे हम लोग आज मनन करेंगे। हाँ प्रियो, मनुष्य लोग इकट्ठा एक ही जगह में रहते थे और वे लोग एक घुम्मट बनाए थे। वो घुम्मट है, वे लोग सोच रहे थे ये घुम्मट है, ये स्वर्ग तक पहुंच जाए। और उसके बाद वे लोग कह रहे थे हमारा अपना नाम करें। जो अपना नाम के लिए वे लोग एक घुम्मट बनाना चाहते थे, वो घुम्मट स्वर्ग तक पहुंचने के लिए चाहते थे। और तीसरा, इसलिए हम यहाँ ही रहें, कहीं हम फैलना ना पाए, इसलिए यहाँ ही रहने के लिए वे लोग सोच रहे थे। जो 3 बातों को हम देख सकते हैं जो मनुष्य का दृष्टिकोण है, वो 11 अध्याय उसका 4 वचन में हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रतिक्रिया इसमें क्या था? हाँ प्रियो, परमेश्वर ये जो घुम्मट बनाया उसको देखने के लिए जो स्वर्ग से नीचे आए थे। हाँ, मनुष्य ने जो बनाया उसको देखने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतरा था। और दूसरा, वहां देखा ये लोग कह रहे थे हम एक ही जगह में रहें, हम इकट्ठा में रहें, हम एकता में एक ही जगह में रहें। वहां ही परमेश्वर गड़बड़ी डाला। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जो घुम्मट बनाए थे वो जगह का नाम था बाबुल। बाबुल का अर्थ है गड़बड़ी। गड़बड़ी, हाँ प्रियो, वहां गड़बड़ी हुआ। क्या गड़बड़ी हुआ? वो तीसरी बात परमेश्वर के ओर से ये आया जो सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। कैसे फैलाया? उन लोगों को, भाषा को वो बदल दी है। हाँ प्रियो, जो सारे झुंडों में अलग अलग एक एक जो झुंड है अलग अलग भाषा बोलने लगे। हाँ प्रियो, जो शुरुआत में मनुष्य के एक ही भाषा बोलते आया होगा, लेकिन जब परमेश्वर के विरोध में ये लोग जब कार्य किए थे, उसी समय ही परमेश्वर जो भाषा को गड़बड़ी कर दिया। एकता में, जो मनुष्य एकता में रखना गलत है क्या? नहीं प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह जो अपना याजकों का प्रार्थना, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में जो 21 वचन से 23 वचन तक वो ऐसा ही प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना ऐसा रहा, वे सब एक हो जैसे हम एक है। हम प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना किए थे, वे सब एक हों, एक साथ रहें, इकट्ठा रहें, एकता के साथ रहें। लेकिन कैसे? जैसे हम एक है। कैसे? पिता और पुत्र यीशु मसीह का जो एकता में रहते थे, वैसे ही एक एकता के लिए जो अपना लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ इकट्ठा जो रहते थे उसको तितर बितर करने का कारण क्या है? कारण है, हम 2 बातों को आज मनन करेंगे। हाँ प्रियो, हम इकट्ठा करना, एकता के साथ रहना और वो सब लोग मिलकर रखना गलत नहीं है, लेकिन वो एकता में कुछ गड़बड़ी था। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ये एकता परमेश्वर की आज्ञा का विरोध थी। उत्पत्ति 9वां अध्याय उसका पहला वचन में परमेश्वर ने जो बचा हुआ 8 लोगों के लिए आज्ञा यही दिया, अब लोग सारे पृथ्वी में जाना, फैल जाना के लिए ही परमेश्वर का आज्ञा था। लेकिन इन लोगों का जो एकता है, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ प्रियो, जो एकता गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं, वो एकता को परमेश्वर नहीं चाहता है। हाँ प्रियो, नया नियम में भी एक बात को हम सीख सकते हैं।
प्रवृत्तियों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन में वहां एक बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर की योजना को परमेश्वर ने बताया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का आज्ञा था। जो परमेश्वर के जो लोग थे, परमेश्वर अपना प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए जो महान आज्ञा को दिया, आप लोग यरूशलेम और यहूदिया और समरिया और सारे पृथ्वी के छोर तक गवाही होने के लिए परमेश्वर आज्ञा दिया। लेकिन ये लोग कहीं नहीं गए, यरूशलेम में ही रहे। प्रवृत्ति के काम उसका 8वां अध्याय में हम देख सकते हैं प्रियो, वो सारे लोग तितर बितर हो गए हैं। क्यों? परमेश्वर का आज्ञा ये था सारे जगह में जाकर सुसमाचार को फैलाना, लेकिन ये लोग एक ही जगह में यरूशलेम में ही वे लोग इकट्ठा हो गए थे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रवृत्तियों के छोड़ सबके सब यहूदिया और समरिया देश में तितर बितर हो गए। हाँ प्रियो, जब वो यरूशलेम में जो उपद्रव आया वे लोग तितर बितर हो गए हैं। हाँ प्रियो, ये जो परमेश्वर का आज्ञा के विरोध में वे लोग एकता के साथ रहते थे। परमेश्वर का आज्ञा था सारे जगह में जाना है, लेकिन ये लोग इकट्ठा होकर एकता में, जो एकता है उस एकता है वो आज्ञा का उल्लंघन का एकता है। इसलिए ही परमेश्वर वहां तितर बितर करने के लिए जो उपद्रव को परमेश्वर ने अनुमति कर दिया। जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध जाते हैं तो हम कभी सफल नहीं होते। हमारा एकता अभिमान के लिए नहीं, आज्ञाकारिता के लिए होनी चाहिए। हाँ प्रियो, दूसरा परमेश्वर वहां काम करने का कारण यह था, जो उन लोगों को एकता स्वार्थ और घमंड पर आधारित था। हाँ प्रियो, जो कुम्मट बनाए उन लोगों का जो एकता है, एकता में रहने के लिए चाहते थे, अच्छी बात है, लेकिन क्यों एकता में रहे? वो एकता का जो कारण क्या था? जो एकता के द्वारा वे लोग क्या प्रकट करने के लिए चाहते थे? ये प्रकट करने चाहते थे, अपना स्वार्थी को प्रकट करना चाहते थे, अपना स्वार्थीपन को प्रकट करना चाहते थे और अपना अभिमान और घमंड को दिखाना चाहते थे। हाँ प्रियो, इसलिए ही परमेश्वर वहां गड़बड़ी डाल दिया। अपनी महिमा, अपनी योजना, अपने सामर्थ्य के बढ़ावा देने के लिए ही वे लोग कुम्मट बनाया और इकट्ठा एक जगह में रहते थे। हाँ प्रियो, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 18वां वचन में ये देखते हैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हाँ प्रियो, विनाश के पहले गर्व, जो ठोकर खाने के पहले जो घमंड होता है। हमारा जीवन में परमेश्वर हमें आशीष करता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, परमेश्वर अपने ओर से दया करता है, लेकिन हमारा जीवन में कभी भी घमंड के लिए जगह नहीं देना। हम दीन और नम्रता में रखना जरूरत है प्रियो। हाँ प्रियो, ये जो लोग इकट्ठा रहते थे वो घमंड के लिए अपना नाम करें, हमारा जो बना रहे हैं, हमारा बल और ज्ञान से बना रहे हैं, वो स्वर्ग तक पहुंच जाएं। अपने नाम कमाने के लिए वे लोग काम करते थे। परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। जो कुछ हम काम करते हैं अपने नाम के लिए हम करते हैं या परमेश्वर को महिमा के लिए करते हैं? अपना योजना को पूरा करते हैं या परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए हम एकता में रहते हैं? एकता जरूरत है, लेकिन वो अपने स्वार्थीपन के लिए नहीं, अपना महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम को परमेश्वर का नाम को बढ़ावा देने के लिए, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए,
परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम हमेशा एकता में रखना जरूरत है। याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6वें वचन में हम देखते हैं, प्रिय भाइयों, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानों से परमेश्वर विरोध करता है। ये दुनिया में बहुत सारे पाप है, सारे पाप परमेश्वर के विरोध है, लेकिन परमेश्वर विरोध करने वाला पाप यह है जो घमंड है। हम आज जिंदा है वो परमेश्वर का दया है। हम आज जीवित है, हम परमेश्वर का दया के कारण हम जीवित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हम आशीष पाए हैं। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम बल और सामर्थ्य और ज्ञान पाए हैं, लेकिन उसको अपने महिमा के लिए करने के समय परमेश्वर विरोध करता है। घमंड करने के जो व्यक्ति है उनसे परमेश्वर विरोध करता है, क्योंकि जो घमंड है वो शैतान के ओर से आता है। लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। जितना हम दीन और नम्रता में रहेंगे, हमारे ऊपर अनुग्रह को परमेश्वर बढ़ाते जाएंगे। हम कैसे जी रहे हैं, कैसे जी रहे, वो पर नहीं है प्रियो। और याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन में परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। हम दीन और नम्रता में रहते हैं, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें आशीष करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा, हमें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का दया और आशीष हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमारा एकता सुसमाचार के लिए रहना चाहिए प्रियो। हमारा एकता परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए होना चाहिए प्रियो। हमारा एकता परमेश्वर का सेवकाई को करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए हमारा एकता होना जरूरत है। हाँ प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में घमंड के लिए कभी भी जगह नहीं देना है। हमारा एकता घमंड से नहीं, नम्रता पर आधारित होना चाहिए। हाँ प्रियो, क्या हम बाबेल की तरह अपने नाम कमाने के लिए योजना बना रहे हैं? अपना नाम कमाने के लिए जो योजना बनाते हैं, परमेश्वर उनके विरोध में है। हम कदापि ना बोलें। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में कभी भी जो घमंड के लिए हम जगह नहीं देना है। जो हमारा एकता है वो आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए वो आधारित पे होना चाहिए। हमारा एकता है जो घमंड पर नहीं, परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा एकता होना जरूरत है प्रियो। लेकिन जो बाबेल का कुम्मट बनाए, वे लोग आज्ञा को तोड़ते थे, आज्ञा के विरोध में एकता में रहते थे और अपने नाम कमाने के लिए घमंड के आधार पे वे लोग एकता में रहते थे। इसलिए ही प्रियो, परमेश्वर वहां गड़बड़ी को डाले थे। परमेश्वर वहां गड़बड़ी डाला, वो सारे लोग तितर बितर हो गया। आज संसार पे बहुत ज्यादा जो भाषाएं हैं, बहुत सारे भाषाएं बोला जाती है, वो कैसे आया? बाबेल से ही वो शुरू हुआ प्रियो। हमारा जीवन में हम हमेशा एकता को परमेश्वर चाहता है। हम एकता में रहने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन वो एकता परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करने के लिए होना चाहिए। दूसरा, हम एकता के साथ रहना परमेश्वर चाहता है, वो घमंडी पर आधारित नहीं, परमेश्वर की महिमा की आधारित पे रखना चाहिए। वैसे ही हमें परमेश्वर आशीष करें। धन्यवाद।